मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? आ जाइए। मेरे बच्चों, आज हम जो नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर में उतना ही है जो मैंने बताया था। एवरेज ऑफ फैक्टर पूछ लेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ लेगा, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, परफेक्ट क्यूब कितने हैं, 5 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, 8 के मल्टीपल, इस तरह की बातें पूछता है अक्सर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने पढ़ाया उतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं उसकी एक प्रैक्टिस सीट आज ही आपको अवेलेबल करा देता हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स की, क्योंकि वो मैंने तैयार की हुई है। तो आप करिएगा क्या कि उसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और सारे क्वेश्चंस के बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन तैयार करिएगा। जिस बच्चे के सॉल्यूशन बढ़िया मिलेंगे हम उसे कुछ ना कुछ इनाम देंगे। ठीक है? जब आपके बढ़िया से सॉल्यूशन तैयार हो जाए तो आप हमें भेजिएगा। जिसके सॉल्यूशन सबसे बढ़िया होंगे उसे हम अपनी बुक में शामिल कर लेंगे, क्योंकि अब हम अपनी बुक को अपडेशन में ये चैप्टर शामिल कर रहे हैं। देखिए, अगला टॉपिक है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेलिंग भेजना का आप पहले लिख लीजिए, मैं पहले आज नोट्स में डाल दूंगा, उसके बाद फिर आप सबको फोन नंबर हम मांग लेंगे। ठीक है? जिसके नोट्स तैयार हो जाएंगे मंडे को मांग लेंगे। ठीक है? उसको पूरे को अच्छे से प्रूफ रीड भी करना है आपने, जो समझाया हुआ है बढ़िया से, जो जो कंटेंट है, और उसको सॉल्यूशन भी लिखना है, जो क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो। नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो होता क्या है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और उनके आपस में प्रोडक्ट किया जाए, अगर कोई एक्सप्रेशन है और उनका आपस में प्रोडक्ट किया जाए, तो उनके प्रोडक्ट जब होगा तो उसके आखिरी में कितनी जीरो होंगी, ये होता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है? तो जब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है शून्यांकों की संख्या, शून्य की संख्या। तो जैसे इस वाले सवाल पे आते हैं, क्या होगा बताइए। जोड़ेंगे, ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये 7 आएगा, ये 5 आएगा। तो आपने देखा कि आखिरी में कितनी जीरो बनी? 1 जीरो। आखिरी में कितनी जीरो बनी? 1 जीरो। जबकि एक्चुअल में पहले वाले में कितनी जीरो थी? 1। और अगले वाले में कितनी जीरो थी? 3। यानी जब आप जोड़ निकालते हैं ना ऐसी चीजों का, जब आप ऐसी चीजों का जोड़ निकालते हैं जिनमें अलग अलग जीरो होती है, तो आंसर में हमेशा जो सबसे कम वाली होती है उतनी जीरो आती है, यानी 1 जीरो आएगी, उतनी जीरो आएंगी। हाँ है ना? कुछ सवाल और लेते हैं, जैसे बताएं। जैसे 250 है प्लस 750। तो मैंने बताया कि भाई ये देखा करो, यहाँ कितनी जीरो? 1। यहाँ कितनी जीरो? 1। तो इसका मतलब आंसर में 1 जीरो आएगी, लेकिन बशर्ते ये है कि जीरो के बाद वाले डिजिट भी हमें चेक करने, क्या पता उनके जोड़ जीरो बन रहे हो या उनके माइनस जीरो बन रहे हो। हाँ है ना? तो ये जीरो तो बन रहा है। अब 5 और 5 10 जीरो बना रहा है। 7 2 9 और 1 हासिल 10 जीरो।
तो इसका मतलब कितने जीरो आ गए मेरे बेटे? 3 जीरो आ गए, हाँ है ना। यानी हमें इन पोर्शन को भी देखना है और इनको भी देखना है। क्लियर है? अब इस पे बताइए। देखिए मेरे बच्चे, यहां कितने जीरो है? एक जीरो। तो 120 को 3700 से जब गुना करोगे तो गुना में यहां देखते हैं, यहां कितने जीरो? दो जीरो। यहां कितने जीरो? एक जीरो। तो जब इन्हें गुना करेंगे ना तो गुना में जीरो ऐड हो जाती हैं, एक और दो, तीन जीरो आ जाए। जैसे मान लीजिए 20 को मैं आपको कहूं कि 8000 से गुना करो तो कितना आएगा? 8 दूनी 16 और चार जीरो आएंगे। यानी एक जीरो कुल मिला के बेसिकली यहां आएगी और तीन जीरो यहां। तो तीन और एक कुल मिला के कितने जीरो आ जाएंगे मेरे बच्चे? चार। हाँ है ना। यानी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को तो जीरो ऐड हो जाती हैं। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो फिर ये देखते हैं कि सबसे कम वाला ही जीरो कौन सी है, वही हमारा आंसर होता है ना। जैसे यहां बताइए, तो आप कहेंगे कि सर एक जीरो यहां आई, एक और एक, दो जीरो यहां। लेकिन इस 25 को 8 से गुना करके भी जीरो बनती है, उसको भी देखना है। तो एक दो तीन जीरो तो ये हो ही गई, और 25 आठे 200 अलग हो गया। तो कुल मिला के एक दो तीन चार पांच जीरो आए। कितने जीरो आएंगे मेरे बच्चे? पांच जीरो। समझ रहे हैं? बिल्कुल बेसिक बातें समझा रहा हूं। अब आइए, कहता है जी इसके अंत में कितनी जीरो आएंगे? देखिए मेरे बच्चे, आपको ये बात समझनी होगी कि किन दो नंबर का प्रोडक्ट होने पे जीरो आता है। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चे दो की पांच से गुना होती है ना तो एक जीरो बनता है, दो पंजे 10। आप कहें जी छह गुना पांच से भी तो जीरो बन रहा है, छह पंजे 30। नहीं, बेसिकली इसमें तीन गुना दो गुना पांच। तो ये दो गुना पांच जो है ना, ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों एक जीरो तैयार करता है। दो गुना पांच जो है ये अपने आप में एक जीरो तैयार करता है। मैं कहूं जी चार गुना पांच भी तो जीरो बना रहा है। नहीं,
4 को मैं 2 × 2 लिख रहा हूँ, गुना 5। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 2 × 5 है ये 0 बना रहा है। इस बात को ध्यान से समझा करें। क्या आप मेरी बात समझे या नहीं? किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। यानी 0 बनाने के लिए जरूरी है किन किन चीजों का प्रोडक्ट होना? 2 और 5 का प्रोडक्ट होना। हाँ है ना? जब तक 2 और 5 नहीं मिलेंगे 0 नहीं बनेगी। अब मान लीजिए मैंने एक सवाल में कहा कि बताइए यार इस प्रोडक्ट में कितनी 0 आएंगे। मेरे बच्चे मुझे बताएं इस प्रोडक्ट में कितनी 0 आएंगे, बताएं जरा। मेरा सवाल है कि इस प्रोडक्ट में कितनी 0 आएंगे। तो आप कहेंगे देखिए सर, बेसिकली 0 बनाने के लिए 2 और 5 का एक पेयर बनाना होता है। तो एक पेयर ये बन गया सर, एक पेयर ये बन गया। यानी अकेला 2 अपने आप में कोई 0 नहीं बना सकता। तो एक पेयर 2 पेयर, तो यानी 2 0 आएंगे इसके प्रोडक्ट के आखिरी। हाँ है ना? यानी जैसे इस सवाल में 2 कितनी बार आया हुआ है जी? 3 बार। 5 कितनी बार आया हुआ है जी? 2 बार। 2 3 बार आया हुआ है और 5 2 बार आया हुआ है। तो इसमें कितने पेयर बन पाते हैं जो कम टाइम से रिपीट हो रहा होता है? जैसे कम टाइम्स 2 आ रहा है तो यानी 2 पेयर बन पा रहे हैं। मान लीजिए मैं एक सवाल में आपसे कहूं कि 2 जो है वो 10 बार आ रहा है और 5 जो है वो 16 बार आ रहा है। तो बताइए इस एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में, यानी 2 और 5 के प्रोडक्ट में, जहां 2 10 बार आ रहा है और 5 16 बार, तो नंबर ऑफ 0 कितनी आएंगे? तो आपका जवाब यही होगा कि सर यहाँ कितने पेयर बन पाएंगे? 10। तो इसका मतलब 10 बार 0 आएगी। है ना? तो अब आप इस सवाल पे मेहनत करिए कि भाई 0 ढूंढने के लिए मुझे 2 और 5 ढूंढने होंगे। न 3 से 0 बनना है, न 7 से बनना है, न 9 से, किसी से 0 नहीं बनता। 0 बनता है 2 और 5 से। हमें देखना कि 37 में 2 या 5 आ रहा है, नहीं। 65 में 2 या 5, 2 तो आ नहीं रहा लेकिन 5 आ रहा है, क्योंकि 13 × 5 लिखेंगे तो मतलब 5 एक बार आएगा सर। 73 में मतलब नहीं, 97 में मतलब नहीं, 55 में सर 5 × 11 करेंगे तो एक बार आएगा 5 सर। 40 में सर 5 × 8 करेंगे तो 5 एक बार, और 8 में 2 कितनी बार आता है? 3 बार। है ना? तो देखते हैं 5 कितनी बार आया, 1 2 3। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 जो आया है वो यहाँ पे 3 बार आया है, और 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो 5 भी 3 बार आया, 2 भी 3 बार आया। तो इसका मतलब इसके आखिरी में कितनी 0 आएंगी? 3 0 आएंगे। हाँ जी, कितनी 0 आएंगे मेरे बेटे? 3 0। अच्छा, एक बात और भी समझने वाली है। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 1 × 2 × 3 × 4, एक से 13 तक मैं आपसे जानना चाहता हूं 2 कितनी बार आ रहा, प्लीज बताएं। देखिए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ना बुक के लिए लिखा है ये कंटेंट, बेसिकली नंबर ऑफ फैक्टर्स का। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स में मैंने पूरी कोशिश की है कि लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस को शामिल कर लिया जाए। ठीक है?
ये पूरी की पूरी सीट आपको आज प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, शायद दिख दिख पा रहा हो। पूरी की पूरी सीट मेरे बच्चों प्रोवाइड हो जाएगी। इसमें कुल मिला के 77 क्वेश्चन तो इसके एक्सरसाइज के हैं, 77, और उनकी आंसर की भी मैंने पीछे दे दी है। और करीबन 50-60 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस के होंगे, मतलब इस एग्जाम्पल के। तो आप इन सारे क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाइए। अगर आपको इनके अलावा नंबर ऑफ फैक्टर्स का कोई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसे जरूर नोट डाउन करें। मैं आपसे उस दिन मांग लूंगा मंडे की क्लास में, व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप वो क्वेश्चन मुझे भेजें, वो मैं आपको यहाँ क्लास में भी करा दूंगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो 77 क्वेश्चन है, अगर आप में से कुछ लोग इसको तैयार कर पाए, इनके सॉल्यूशन को, तो वो भी मुझे भेजना। दूसरा, इसके अंदर कोई मिस्टेक आपको मिलती हो तो वो भी मुझे जरूर बताना प्लीज। ठीक है, मैं आपको एक नंबर दे दूंगा मंडे को, उस नंबर पे आप ये सारी चीजें मुझे भेज दीजिएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत है? अगर आप, अगर क्या बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया होगा तो उसके बदले हम उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अलग अलग आज ही प्रोवाइड हो जाएगा आपको। अब देखिए जी, हमें निकालना है कि दो कितनी बार आ रहा है। तो देखिए, हम कहेंगे जी दो एक बार यहां आया, दो बार यहां आया। यहाँ 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, दो एक बार आया। 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। 10 को 2 गुना 5 यानी 2 की पावर 1 लिखेंगे। 12 को 4 गुना 3, तो 4 को 2 की पावर 2। तो कितनी बार आया? 1 और 2 3, और 1 4 और 3 7, और 1 8 और 2 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों, दो कितनी बार आया है? 10 बार। दो कितनी बार आया जी? 10 बार। हाय ना। अब आप कहोगे कि सर क्या इसी तरीके से निकालना होगा सवाल को? क्योंकि इस तरीके से निकालना तो अपने आप में एक बहुत मुसीबत का काम हो जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह देता कि यार मुझे ये बताइए, तीन कितनी बार आ रहा है? अभी तो दो निकाला, तीन कितनी बार आ रहा है प्लीज बताएं। तीन कितनी बार आ रहा प्लीज? तो आप कहेंगे देखिए सर, तीन एक बार यहां आया। 6 में 3 गुना 2 लिखते हैं तो तीन एक बार यहां आया। 9 आया, 9 में 3 की पावर 2 आया। उसके बाद 12 में 3 चौक 12 आया, तो 3 की पावर 1 आया। तो तीन कितनी बार आया? एक, और मतलब यहां से देखेंगे, एक और एक दो, और दो चार, और एक 5। तो तीन 5 बार आया। तब सवाल ये है सर कि क्या इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि अगर कोई गिनती लगातार है और उसमें आपको कोई नंबर निकालना है, अगर कोई गिनती लगातार है और उसमें आपको कोई नंबर निकालना है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसका एक साधन होता है, तरीका होता है। उम्मीद है आप उस तरीके की तरफ जाएंगे। क्या तरीका होता है? जैसे 13 लिखा है, जो आखिरी गिनती उसको पकड़ लो और जो नंबर आप ढूंढना चाह रहे हैं उससे भाग दो। जैसे आप ढूंढना चाह रहे हैं कि तीन कितनी बार आएगा, तो तीन से भाग दे दीजिए। एग्जैक्ट जाए ना जाए, आप ये देखिए मैक्सिमम कहां तक डिवाइड हो रहा है। तो तीन चौक 12, 4 तक। कहां तक डिवाइड हो रहा है? 4 तक। फिर 4 को 3 से भाग दे दीजिए। कहां तक जा रहा है? 3 एकम 3, 1 तक। तो कितनी बार आया? 4 और 1 5 बार। हाँ ना। ऐसे ही यहां की बात करें कि भाई 1 से 13 तक दो कितनी बार आया, तो आखिरी गिनती उठा लें, क्या आई? 13। 13 को 2 से भाग दें। ये देखिए मैक्सिमम कहां तक जा रहा है। तो 2 6 12, 6 तक। फिर 6 को 2 से भाग दीजिए, 2 3 6। फिर 3 को 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2। और तब तक भाग देते रहिए जब तक ये वाला नंबर इससे छोटा ना आ जाए, 2 से छोटा ना आ जाए। जैसे ही आया जोड़ लीजिए, तो 6 और 3 9 और 1 10। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ दो कितनी बार आ रहा है? 10। अभी 10 बार। क्या आप इस बात से सहमत है?
करिए मेरे बच्चे इसको। एक भाई कह रहा है इनाम में क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। हराम खोर, काम मत कर लियो, पहले इनाम की सोच ले। तेरे हाथ में तेरा कर्म है, उसको कर। फल की इच्छा काहे कर रहा है? देखिए जी, तो गिनती है 1 से लेके 8 तक, और हमें ये देखना है कि 3 कितनी बार आ रहा है। 3 की पावर x, मतलब 3 कितनी बार आ रहा है। तो करिए क्या, 108 को 3 से भाग दीजिए। 3 3 9, 3 6 18, 36। फिर 36 को 3 से भाग दीजिए, 12। फिर 12 को 3 से भाग दीजिए, 4। फिर 4 को 3 से भाग दीजिए, 1। तब तक भाग देते रहिए जब तक ये वाला जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये इससे कम ना आ जाए। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब इन्हें जोड़ दीजिए। 6 2 8, और 4 12, और 1 13। 3 और 1 4, 1 5, 53। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस वाले सिंप्लीफिकेशन में 3 जो है वो 53 बार आ रखा है। 3 53 बार आ रखा है। तो 3 53 बार आ रखा है, तो इसका मतलब 3 की पावर, यानी 3 53 बार आ रखा है, तो 3 53 बार कट भी सकता है। और वो यही पूछ रहा है कि 3 कितनी बार कट सकता है, तो 53 बार। यानी x की अधिकतम वैल्यू 3 की पावर 53 ले सकते हैं, जिससे आसानी से कट जाएगा। हाँ है ना? करिए जी। देखिए जी, यहाँ ऐसे देखिए, 3 की पावर 121 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बचा जी? 3 की पावर 2। यहाँ से 2 की पावर 119 कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर 2, माफ करिएगा भाई, यहाँ बचेगा 2 की पावर 1, यहाँ बचेगा 2 की पावर 0। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत तो आपत्ति यहाँ तक नहीं? 3 की पावर 121 गुना में
9, 3 और एक 4। 9 में से 4 गया 5, गुना 2 की पावर 119, गुना 4 में से 2 और 1, 2 और 1 3 गया, 4 में से 3 गया 1। तो अब मेरे बच्चों इस एक्सप्रेशन में देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, तो 5 आ रहा है एक बार। 2 कितनी बार आ रहा है, 119 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कितने पेयर बना पाएंगे आप लोग। तो आप कहेंगे सर एक ही पेयर बनेगा, तो इसका मतलब इस प्रोडक्ट के आखिरी में, यानी इसे सोल्व करेंगे तो आखिरी में केवल एक ही जीरो आएगी। हाँ है ना। देखिए जी, कहता प्रथम 50 अभाज्य संख्या। तो मेरे बच्चे सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर इससे अगला प्राइम नंबर होगा 3, इससे अगला प्राइम नंबर होगा 5, इससे अगला होगा 7, इससे अगला होगा 11। अब मेरे बच्चे किसी भी प्राइम नंबर में इससे आगे जितने भी प्राइम नंबर लिखोगे ना तो 2 आना किसी में भी, और ना 5 आना। है ना। केवल और केवल यहीं पे एक बार 2 और 5 आता है। तो कितने पेयर बन पाए जी। तो आप कहोगे जी एक पेयर बन पाया सर। अगर एक पेयर बन पाया है तो नंबर ऑफ जीरो भी एक होगी। हाँ या ना। करिए भैया। देखिए जी, हमें देखना कि 5, 10, 15, 20, 25, 45 तक कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगे। तो मेरे बच्चे ये समझिए कि यहाँ लगातार गिनती नहीं है। यहाँ लगातार गिनती नहीं है। जो आप 2 और 5 ऐसे निकाल लें, यहाँ तो आपको सोल्व करना होगा कि भाई 5 कहाँ आएगा, 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर कहाँ आएगा 25 में। 25 में 5 आएगा 2 बार, क्योंकि 25 होता है 5 की पावर 2। 25 के बाद आएगा 30 में, 30 के बाद 35 में, 35 के बाद 40 में, 40 के बाद 45 में। 5 तो मेरे बच्चे इतनी ही बार आएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। देखिए कैसे, 5 में
10 में, 15 में, 20 में, 25 में 2 बार, 30 में, 35 में, 40 में, 45। है ना? ये तो हुआ मेरे बेटे 5। 5 कितनी बार आ रहा है वो देख लिया। अब देखते हैं जी 2 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि जीरो बनाने के लिए तो 5 और 2 देखना होता है। तो 2 एक तो आएगा 10 में एक बार, फिर आएगा 20 में। 20 में 20 क्या होता है, 4×5 = 20। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। फिर आएगा 30 में, 30 होगा कितना, 2×15। तो 2 कितनी बार आया, एक बार। 30 के बाद आएगा 40 में, 40 होगा 8×5 = 40। तो 8 में 2 कितनी बार आया, 3 बार। है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 आ रहा है 7 टाइम्स, 7 बार। और मेरे भाई 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 आ रहा है 10 बार। तो कितने पेयर बने जी, 7 पेयर। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 7। 7 जीरो हो गए। है ना? करिए जी। देखिए यार, जीरो ढूंढने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए। जीरो ढूंढने के लिए मेरे बच्चे 2 और 5 दोनों चाहिए। यहां समस्या ये है कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। भाई 2 तो वहां आता जहां इवन नंबर होते हैं, ये तो ओड नंबर की सीरीज है, 1 3 5 7 11 13 9 11 13, है ना? तो 2 आएगा ही नहीं, और जब 2 आएगा ही नहीं तो कोई जीरो बनेगा ही नहीं। तो आंसर होगा नो जीरो, मतलब कोई शून्य नहीं आएगा। अब इसमें बताइए जी।
देखिए मेरे बच्चे, यहां आपको ये देखना है कि यार 5 कितनी बार आएगा और 2 कितनी बार। ये तो तय है कि 4096 जो होता है 2 की पावर 12 होता है, यानी ये पता चल गया कि 2 कितनी बार आ रहा है, लेकिन 5 पता करना जरूरी है। 5 कहाँ कहाँ आएगा देखते हैं। 5 में, 5 के बाद 15 में, 15 के बाद 25 में, 25 में 2 बार आएगा, 25 के बाद 35 में, क्योंकि 30 तो आना ही नहीं है, 35 के बाद 45 में, 45 के बाद 55 में। और 55 का मतलब ये नहीं कि 2 बार आ रहा, नहीं, गुना का, 5 गुना 11 यानी एक ही बार आ रहा है। 5 में, 15 में, 25 में, 35 में, 45 में, 55 में, 65 में एक बार आएगा। 65 के बार आना था 75, और 75 को लिखेंगे 25 गुना 3, यानी यहां 5 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे, 2 बार। तो 5 आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी मेरे बच्चों 5 जो है ना वो 10 बार आएगा। 5 जो है वो 10 बार आएगा, और 2 जो है वो 12 बार आएगा। तो कुल मिला के कितनी जीरो बनेंगी, 10 जीरो। कुल मिला के जीरो बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10। हाँ या ना। बताइए। देखिए मेरे बच्चे, ये है गिनती लगातार 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक लगातार गिनती, फिर तो 2 5 गिनना आसान है, क्या करें 100 को। अच्छा, 1 से लगातार गिनती होगी ना, तो आप 2 गिने या 5 गिने, तो हमेशा ही कम वाला गिनना, 2 ना 5 गिनना। क्यों? क्योंकि लगातार गिनती होगी तो 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा, 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में, 22 में, यानी 2 तो हर दूसरे स्टेप पर आ रहा है। लेकिन 5 का आएगा 5 में, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में। तो जब भी लगातार गिनती होगी तो हमेशा 5 वाली वैल्यू कम टाइम्स आती है, तो इसलिए 5 गिना करते। 1 से 100 तक देखिए 5 कितनी बार आ रहा। हाँ जी, 5 से भाग देंगे, कितना आया 20, फिर 20 को 5 से भाग देंगे, आया 4। जब तक देते रहिए जब तक ये वाली वैल्यू इस 5 से छोटी ना आए। आ गई तो 20 और 4 24। तो इसका मतलब इसके एंड में कितनी जीरो आ गई मेरे भाई, 24।
देखिए मेरे बच्चे, 1 से 200 तक है तो 5 गिनना चाहिए। 200 को 5 से भाग देंगे, 40 आएगा। फिर 40 को 5 से भाग देंगे, 8 आएगा। 8 को 5 से भाग देंगे, 1 आएगा। तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 49। इसका मतलब इसके आखिरी में कितने जीरो होंगे? 49 जीरो होंगे। ऐसे इसको करिए, जब भी लगातार गिनती हो 1 2 3 4 5। ठीक है जी। फिर इसे करिए, कर लेंगे ऐसे ही। अब इस पे आइए जी मेरे दोस्तों, इस पे आइए। हम्म। इसकी रिकॉर्डिंग भी मत। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में क्या करेंगे आप लोग? आप ये करेंगे, 317, 318 और ऐसे ही 896। हम यहां अपनी मर्जी से क्या करते हैं, 1 से लेके 2 3 316 तक का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहां अपनी मर्जी से 1 से लेके 316 तक का प्रोडक्ट कर देते हैं। हाँ है ना? अब आप देखेंगे आपकी गिनती हो गई लगातार। हाँ जी। तो इस 896 को बुलाओ इधर, और इसमें देखो 1 से लेके 896 तक 5 कितनी बार आया? 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, कितना बचा जी? 3। 5 7 35, कितना बचा जी? 4। 5 9 45। 179 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, कितना बचा जी? 2। 5 5 25। 35 को 5 से भाग दीजिए, 7। फिर 7 को 5 से भाग दीजिए, 1। 9 और 5 14, 14 और 7 21 और 1 22, हासिल 2। 2 और 7 9, 9 और 3 12, असल 1। 1 और 1 2, कितना आया? 222। यानी 1 से लेके 896 तक कितनी नंबर ऑफ जीरो होंगी जी? 222। हाँ है ना? अब हम देखते हैं 1 से 316 तक कितनी है। तो भाई 316 को भाग दो 5 से, 5 6 30, 5 3 15। फिर 63 को 5 से भाग दें, 12। 12 को 5 से भाग दो, 2। जोड़ देंगे, 3 2 5 2 7, 6 1 7, 77। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक तो है 77 जीरो।
और यहां तक है कितनी 800 ना, टोटल है 222, तो 222 में से 77 जीरो हटा देंगे तो 12 में से 7 गया 5, है ना, और यहाँ 11 में से 7 गया 4, 145। तो इसका मतलब इसमें 317 से 896 के बीच में 145 नंबर ऑफ जीरो है। पहले पूरी निकाल लो, फिर ये वाला हटा दो, तो बचा वो हमारा आंसर आ जाएगा। करिए जी। वो नहीं हटेगा राजू शायद। देखिए जी, करना क्या होगा। मेरे बच्चे 512, 513 और इसी तरीके से 1296 तक है। अब सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों कि हम यहाँ कैसे लड़ाई लड़े। तो पहले 1 से लेके 1296, तो 1296 को 5 से भाग दे दो। 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, 4 बचा, 5 नीम 45, 259, 5 5 25, 5 एकम 5, 10, 10 को 5 से भाग दिया 2, तो 9 और एक 10 और 2 12, हासिल 1, 5 और एक 6 और 5 11 और एक 12, हासिल 1 2 और एक 3, 322। ऐसा ही है मेरे बच्चे, ये 322 ही आया था ना ये वाला डाटा, ठीक है। अब देखिए जी, यहां से यहां तक कितनी जीरो है तो निकालते हैं। 511 को 5 से भाग देते हैं 102, फिर 102 को 5 से भाग देंगे 20, फिर 20 को 5 से भाग देंगे 4, जब तक छोटा ना आ जाए, तो 4 2 6, 2 1, 126। तो पूरे में है भैया 200 322 जीरो, पूरे में है मेरे प्यारे बच्चों 322 जीरो। 1 से 511 तक है 126 जीरो, तो ये 126 घटा देंगे तो बाकी इधर वाली बच जाएंगी। 12 में 6 गया 6, 11 में 2 गया 9, 2 में गया 1, यानी 196 जीरो होंगी। आपका सही उत्तर 196। प्लीज करें। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, लेकिन समझने वाला है। हवा में उड़ाने वाला ये सवाल नहीं है। ओ उड़ जब जब जुल्फे तेरी, ओ उड़ जब जब जुल्फे तेरी, सवारियों का देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा समझना होगा चीजों को। अच्छा, तूने उससे किया होगा। अब चल रही है, बीच में ब्रेक तो नहीं हुई है? कमेंट। उससे कप्तान से कह के एक स्क्रीन ही लगवा ले छोटा। ओहो हो। अब आ गई भैया क्लास, आ जाइए। देखिए मेरे बच्चों, कहानी क्या है। गिनती लगातार 1 2 3 4 5 6 26 तक। तो मेरे बच्चे, जब भी गिनती लगातार होगी तो आपको हर हाल में 2 या 5 में से सिर्फ 5 को गिनना चाहिए। हर हाल में 2 या 5 में से सिर्फ 5 को गिनना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 तो हर दूसरे कदम पे आएगा, 5 ऐसा नंबर होगा जो काफी ब्रेक बाद आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 5 को गिनना चाहिए, है ना? तो 5 गिनते कहाँ कहाँ आ रहा है? तो 5 में आ रहा है, उसके बाद 10 में आएगा, उसके बाद 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, फिर 25 में आएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? अब एक बढ़ के पावर है, जैसे 4 की पावर है वहां, चाहे 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 6, 10 की पावर 15, माफ करिए, 10 की पावर 11, 15 की पावर 16, 20 की पावर 21, 25 की पावर 26। आपके 25 के बाद क्यों नहीं लिया? क्योंकि 25 के बाद गिनती आती 30 में 5। लेकिन 30 तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो 26 तक गिनती है, इसलिए 25 तक ही लेंगे। यहाँ 5 कितनी बार आया जी? 6 बार। यहाँ कितनी बार आया? 11 बार। यहाँ कितनी बार आया जी? 16 बार। यहाँ कितनी बार आया? 21 बार। आप कहें कैसे? तो सर देखिए, 20 की पावर 21 है, तो 20 को हम क्या लिखेंगे? 5 × 4 की पावर 21, यानी 5 की पावर 21 गुना 4 की पावर 21, मतलब 5 21 बार आ रहा है। और 25 की पावर 26 में, इसको समझिए, 25 की पावर 26, तो भाई 25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 की पावर 26, 5 की पावर 52। हाँ है ना? यानी यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 52 बार। जोड़ लेते हैं, 6 और 1 7 और 6 13, और 1 14 और 2 16, 2 और 1 3 6 9 और 1 10 6 16, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 2 5 और 5 10, 106। इसका मतलब कुल मिला के 5 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चे? 106 बार आ रहा है। तो 106 बार आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 106 नंबर ऑफ जीरो। प्लीज करें। प्लीज करें।
देखिए मेरे बच्चे, सेम वही काम करना है। 5 कितनी बार आ रहा है? 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, 50 में। 50 के बाद आता 55 में, लेकिन ये थोड़ी लंबी कहानी हो जाती है ऐसा करने से। तो पेपर में ऐसे ना करिए, वैसे समझा रहा हूँ, अभी तो डिटेल समझिए, फिर बताता हूँ पेपर में कैसे करें ऐसे नंबर को। देखिए इसका तरीका ये है कि यहाँ 6 बार आ रहा है, यहाँ 11 बार आ रहा है, यहाँ 16 बार आ रहा है, यहाँ 21 बार आ रहा है, यहाँ 26 बार आ रहा है, यहाँ 36 बार आ रहा है, यहाँ 41 बार आ रहा है, यहाँ 46 बार आ रहा है, यहाँ 51 बार आ रहा है। हाँ है ना मेरे बच्चे? अब हमें इन सबको जोड़ना होगा। तो ऐसे जोड़ोगे तो काफी समय लग जाएगा, डिटेलिंग में टाइम लग जाएगा। तो तरीका ये है कि आप, अरे यहाँ 25 की पावर 26 में 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 26 गुना 5 की पावर 26 हो जाएगा ये, यानी 5 की पावर 52, तो 26 + 26 लिख दो। ऐसे ही 50 में करोगे तो 50 को लिखेंगे 25 गुना 2, तो 25 की पावर 51 मतलब 5 की पावर 2, यानी 5 51 2 बार आ जाएगा। ये बात समझते हो? 51 51 2 बार आ जाएगा, ये दो जगह होना। एक 25 में, एक 50 में, एक ऐसे 75 में, ऐसे 100 में, फिर 125 में, ऐसे होता। तो आप करा क्या करें अब, ये वाली तो आपकी एक बन जाएगी सीरीज एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। 6 + 11 + 16, और आखिरी टर्म है कितनी आपकी? 51। हाँ है ना? और ये आपके एक्स्ट्रा स्टेप हो गए, इनको मैनुअली जोड़ लीजिए। 6 और 1 7, 5 और 2 7 77। तो ये एक एपी बन गई। अब आपने एपी अभी शायद पढ़ी नहीं होगी, कोई नहीं, जब आएगी बारी तब मैं पढ़ा दूंगा। अभी के लिए ऐसे देखिए कि इसकी फर्स्ट टर्म, भाई सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। नंबर ऑफ टर्म, तो इसका सूत्र होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो लास्ट टर्म क्या है जी? 51। फर्स्ट टर्म क्या है जी? 6। कॉमन डिफरेंस मतलब सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, 11 में 6 गया 5 जमा 1। तो मेरे भाई 51 में से 6 गया, कितना बचा रहे? 45, है ना? 45 को 5 से भाग दोगे 9, 9 और 1 10, यानी नंबर ऑफ टर्म आ गई कितनी? 10, यानी 10 पद है इसमें। अब सम का सूत्र होता है योग का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म है 10, 10 को 2 से भाग दोगे 5, फर्स्ट टर्म है जी 6 और लास्ट टर्म है जी 51, 57। तो 5 7 है 35, 5 5 25 और 3 28, 285। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इन सब का जो जोड़ आया वो आया 285। कितना आया मेरे बच्चे? 285। हाँ है ना? और इन सब का जोड़ आया 77। तो जोड़ देंगे तो 7 5 12 को 2 हासिल 1, 8 7 15 और 1 16, 2 और 1 3, 362। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी? 362 होंगी। 362 नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी मेरे बच्चे? 362। 362 नंबर ऑफ जीरो होंगी इसमें। बताइए इसमें।
देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से समझिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। समय इतना इसलिए दिया जाता है ताकि आप समझे बातों को। भाई 1 से 5 तक, 5 कहाँ कहाँ है? अच्छा ये देखा करो, गिनती ऐसे लिखोगे 5, 10, 15, और कहाँ तक लिखनी पड़ेगी? 100 तक। हाँ है ना? और एक बढ़ के पावर है, तो 6 पावर, 11 पावर, 15, 16 पावर, और ऐसे 101 पावर। अब आप सिर्फ ये देखिए कि डबल कहाँ कहाँ होना है। तो 25 में डबल होना है, 25 के बाद 26 पे डबल होगा, 50 पे डबल होगा, 50 की पावर 51 पे डबल होगा, 75 पे डबल होगा, यहाँ डबल होना। तो 25 की पावर 26 में 26 दो बार लिखेंगे, 51 पे डबल होना है, 2 बार लिखेंगे, 76 पे आना है तो 76 जमा 76 लिखेंगे। हाँ है ना? क्लियर है? तो ये तो बनेगी आपकी एपी पूरी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, कहां से लेके 6 से लेके 101 तक। तो 6, 11, और ऐसे आखिरी में 101। तो ये नंबर ऑफ टर्म निकालोगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। तो 101 में 6 गया 95, 95 को 5 से भाग दिया 19, 19 और 1 20, यानी नंबर ऑफ टर्म हो गई जी 20। हाँ है ना? अगर नंबर ऑफ टर्म हो गई तो अब हमें चाहिए क्या? सम। तो योग निकालना है। तो योग निकालने का फार्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म जो है वो बटे 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये आएगा 10 और ये आएगा 107, यानी 1070। समझते मेरे भाई? यानी 1070 तो आ गया जोड़ इसका, और इन 4 पदों का योग अलग से ले लेते हैं। तो 6 1 7, 6 1 7 7 14, हासिल 1, 2 1 3 और 5 8 7 15, हासिल 1 1 और 1 2, 254 ये हो गया। तो 1070 वो, और 254 मेरे बच्चे ये। तो जोड़ेंगे तो 4 7 5 12, 2 1 3, तो आंसर आएगा 1324। 1324। हाँ है ना? यानी आपका सही उत्तर होगा 1324। तो चलिए आज इतना रखते हैं, बाकी फिर कल की क्लास में मिलेंगे, कल नहीं मंडे को, और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।